दोस्तों जीवन में 3 टाइप के लोग पाए जाते हैं अगर मोटे तौर पे देखा जाए तो। पहले वो जो कि ब्लेस्ड हैं, सही समय पे सही निर्णय लेके सही कार्य निष्पादित करते हैं। दूसरी कैटेगरी उन लोगों की जो कि ब्लेस्ड नहीं है लेकिन सीखना चाहते हैं, अपना ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं चीज़ों को, मेहनत से चीज़ों को उस ज्ञान को अर्जित करते हैं जिससे वो सही समय पे सही निर्णय ले सकें, सही सोच को डेवलप कर सकें, अपना आध्यात्मिक और भौतिक जीवन सुदृढ़ तरीके से चला सकें। अब तीसरे व्यक्ति वो होते हैं, उस कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो ना तो ब्लेस्ड हैं, ना तो ऊपर वाले का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, उनका स्वभाव भी मृदुल नहीं है जैसा कि होना चाहिए। वो सही समय पे सही निर्णय भी नहीं लेते और ना वो दूसरी कैटेगरी में आते हैं, ना वो सीखना चाहते हैं, ना अपने ज्ञान को वो बढ़ाना चाहते हैं किसी भी तौर पे। वो जैसे हैं उसी तरीके के पशुवत व्यवहार को ही अपने जीवन में निरंतर गति से आगे बढ़ाना चाहते हैं, मन-मर्जी से जीवन जीना चाहते हैं। तो भाई, जो तीसरी कैटेगरी है उसको तो छोड़ देते हैं भैया उसके हाल पे, उससे तो ब्रह्मा जी भी आके इस पृथ्वी पे नहीं समझा सकते। अब दूसरी कैटेगरी वालों के लिए ही मैं वीडियो बनाता हूँ क्योंकि पहली कैटेगरी वालों को किसी प्रकार की कोई सहायता की आवश्यकता नहीं है। वो सिद्धहस्त हैं, उनको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। वो जीवन में जिस दिशा में भी चलते हैं, भाग्य, श्रम और उनका व्यवहार उसी अनुरूप उसी दिशा में चलता रहता है और सारे पथ उनके लिए खुलते चले जाते हैं। तो हम कंसंट्रेट करते हैं सेकंड कैटेगरी पे, हमारे जैसे, आपके जैसे लोगों को जो कि सामान्य हैं, लेकिन जानते हैं कि इससे बेहतर हुआ जा सकता है। वो कैसे हुआ जाए? जीवन की चुनौतियों को कैसे पार किया जाए? जीवन की समस्याओं को कैसे समझा जाए? उनसे कैसे निपटा जाए? जो दुःख, संताप, डिप्रेशन, निराशा, हताशा हमारे जीवन में आ रही है, उससे कैसे बचा जाए और सफलता का मार्ग आगे प्रशस्त किया जाए। मुझे लगता है थोड़ा-सा क्लिष्ट हो रहा है, तो इसे समझाने के लिए मैं क्रिकेट का उदाहरण लेता हूँ। अब क्रिकेट में हम सब लोग जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को भी जानते हैं, राहुल द्रविड़ को भी जानते हैं। मेरे युग के लोग जो हैं, जो कि सुपरस्टार रहे, सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़। अब भाई सचिन तेंदुलकर तो पूत के पाँव पालने में दिखाई दे जाते हैं, वो ब्लेस्ड हैं। अभी तक ऊपर वाले का आशीर्वाद उनके साथ रहा जीवन पर्यंत। बहुत कम उम्र में उन्होंने दिखा दिया कि भाई वो नैसर्गिक प्रतिभा के धनी हैं। जो चीज़ें लोगों को बरसों के श्रम के बाद सीखने को मिल पाती हैं, वो उनके पास इनबिल्ट थीं। यकीनन उन्होंने मेहनत की, उसको और तराशा, उस प्रतिभा को और निखारा और अपने डिसिप्लिन से, अनुशासन से उसको और पैना किया। राहुल द्रविड़ जैसे भी लोग होते हैं, जिनसे सीखा जा सकता है कि भाई निरंतर अनुशासन के साथ मेहनत करने से जो नैसर्गिक चीज़ें आप में नहीं हैं, वो करत-करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान करते-करते आप उन जगह पहुँच सकते हैं। बशर्ते कि आप अनुशासन बनाए रखें, अपने श्रम को उतना ही महत्व दें, दूसरों से ज़्यादा आपको श्रम करना पड़ेगा क्योंकि जिसके पास वो प्रतिभा, गॉड ब्लेस्ड या टैलेंटेड, एक्स फैक्टर जिस भाषा में भी बोलें, अगर वो उसके पास वो एज है, तो ऑब्वियसली उसकी कंपैरिज़न आप कभी भी नहीं कर पाएँगे। उस चीज़ को आप भूल जाइए, चाहे आप उसे गाली दें, चाहे उससे ईर्ष्या करें, जो भी आपको करना है वो करें। लेकिन भाई वो तो वरदान लेके आया है, वो तो जाएगा जहाँ पे ईश्वर ने उसको पहुँचाने का नियम बना रखा है, वो उस जगह पे जाएगा, उसी चीज़ के लिए वो इतनी सारी प्रतिभा लेके आया है। लेकिन हमारे जैसे औसत और औसत से कम लोगों के लिए केवल एक ही तरीका है कि उन्हें उन लोगों से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी जो कि एक्स फैक्टर लेके आए हैं, जो कि एज लेके आए हैं, अच्छी किस्मत लेके आए हैं, टैलेंटेड हैं, वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं। तो भाई उनकी तुलना में हमको थोड़ी-सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप उस मेहनत के लिए तैयार हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। आपने भी अपने साथियों को देखा होगा कि भाई कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफ़ॉर्म करते हैं। भाई वो परफ़ॉर्म करते हैं कंसिस्टेंसी के साथ। ऐसा नहीं है कि वो मेहनत नहीं करते, वो मेहनत भी करते हैं। कम करें, ज़्यादा करें, वो एक अलग विषय है, उस पे कभी और बात करेंगे। लेकिन
वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड हैं भाई, उनका ऐसा नहीं है कि ब्रेन ज़्यादा विकसित है, लेकिन उनकी ब्रेन की जो वायरिंग है, ऐसे समझें मोटे-मोटे तौर पे लेमैन के भाषा में कि भाई ब्रेन की जो वायरिंग है, उसके जो सर्किट हैं, आईसीज़ हैं, वो बिल्कुल प्रॉपर लगे हुए हैं, उसमें कहीं भी क्रॉस कनेक्शन नहीं होता, शॉर्ट सर्किट नहीं होता, ओवर करंट नहीं जाता, ओवर वोल्टेज नहीं जाता। बिल्कुल प्रॉपर वायरिंग है और सारे जो रिलेज़ हैं और सारे जो पैरामीटर्स हैं, बिल्कुल सही टाइम पे कट ऑन और कट ऑफ होते हैं। अब जो मीडियोकर्स हैं, औसत दर्जे के लोग हैं, उनकी वायरिंग में समय के साथ लोचा होता रहता है, परिस्थितियाँ उनके सामने मुँह-बाएँ खड़ी रहती हैं कि उनको चैलेंज करें, बार-बार उनको टेस्ट करें और उससे उनकी वायरिंग उलझती जाती है। कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो भाई पता चला हम बहुत एग्रेशन में चले जाते हैं, अनायास ही क्रोधित हो जाते हैं। कभी भाई ओवर वोल्टेज हो जाता है, तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, दुःख में, संताप में, निराशा में डूब जाते हैं और आगे बढ़ने की हमारी इच्छा ही समाप्त हो जाती है। तो उसका रिज़ल्ट निकलता है कि हमारी जो सर्किट की वायरिंग है, वो परिस्थितियों पे भी बहुत डिपेंड करती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि उसके पीछे का मेन रीज़न है कि हमें वो वांछित मोटिवेशन टाइम पे नहीं मिला, जो हमको मिलना चाहिए था। क्योंकि आप ट्रैक पे चल रहे हैं, आपने मेहनत भी की, आपने डिसिप्लिन के साथ सारी चीज़ें वैसी ही निभाई जो आपको करना चाहिए, वो सारे नैतिक कर्तव्य आपने निभाए। लेकिन उसके बावजूद भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला, आपको कम रिज़ल्ट मिला, तो हम ईर्ष्या में, दुःख में और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि भाई मैंने सोचा तो ये था, मेहनत भी मैंने उससे ज़्यादा की, सब कुछ किया लेकिन अल्टीमेटली रिज़ल्ट मेरा कम आया। तो भाई वो आपके हाथ में है नहीं ना, उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। उसके साथ-साथ जब ये मोटिवेशनल फैक्टर हमको कंटीन्यूअसली नहीं मिलते क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कोई भी आप कार्य करें, निरंतर करने के लिए और उसी शिद्दत से, उसी मेहनत से करने के लिए हमें टाइम टू टाइम थोड़ा पैम्परनेस चाहिए। कोई तो ताली बजाए, कोई तो हमें मोटिवेट करे, कोई तो फ़ोर्स हो जो हमको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। लेकिन जब वो प्रेरणा नहीं मिलती तो हमारी वायरिंग में बहुत सारे लोचे-लपाटे हो जाते हैं और जिसका परिणाम स्वरूप हमारी वायरिंग उतना अच्छा कार्य नहीं करती, हमारा ब्रेन उतना अच्छा कार्य नहीं करता, हमारा मन उतना अच्छा कार्य नहीं करता। मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि मेरे संदेश जो रहते हैं वो केवल उन लोगों को टारगेटेड करके रहते हैं जो लोग जानते हैं, अपने आप को शीशे में देखते हैं, अपनी कमियों को भली-भाँति जानते हैं, वो कहाँ गलती कर रहे हैं वो भी जानते हैं। और वो ढूँढ रहे हैं कुछ सॉल्यूशन कि भाई इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसका क्या बेटर अप्रोच हो सकता है इस चीज़ को टैकल करने के लिए। तो आगे की वीडियो में भी मैं निरंतर आपको इन्हीं चीज़ों पे डिफरेंट टॉपिक्स पे अपने अनुभव के आधार पे जो मेरा अप्रोच रहा है चीज़ों को टैकल करने का, जो मैंने सीखा है स्ट्रगल से, हार से, फेलियर से, उन सारी चीज़ों को आपके साथ यूँ ही शेयर करता रहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।